मतलब हम सब जानते हैं ही इज़ अ वेरी फन गाय Yeah. एंड ही इज़ ऑनेस्टली सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग या तो ही इज़ ऑनेस्टली अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड हमारी बहुत अच्छी पटती थी साथ में। अगर वो मेरा बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है तो हम लोग का आफ्टर एवरी टेक जब भी कभी भी कहीं पहली बारी जब लगती है तो उसके बाद हम लोग हंसते थे कि हा इज वाई आई थिंक वी कुड ऑल्सो डू द सीन्स जो जहाँ पे इतनी आसानी नहीं थी हमारे कैरेक्टर्स के बीच में और वहाँ पे थोड़ा सा एक टिफ रहता था, एक टेंशन रहती थी, बट दोस्ती थी इतनी अच्छी कि आप बोल सकते थे एक दूसरे को, आप एक दूसरे से बात कर सकते थे कि ठीक है ये ट्राई करते हैं, ये करके देखते हैं। मेरा कॉस्ट्यूम जो था उसके अंदर से वायर मतलब लाइक देयर वाज अ पाइप दैट वाज गोइंग थ्रू जो मेरे गर्दन से चिपकी हुई थी और जहाँ जहाँ पे विद टर्म्स ऑफ द एक्शन वहाँ पे मार्किंग हो रखी थी। तो अब राघव को ध्यान रखना था कि जब हमारा मूवमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उनको उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हिट करना है, क्योंकि तभी वो रप्चर होंगी वो चीज़ें और तभी वो इफ़ेक्ट आएगा। तो प्रोस्थेटिक्स टीम का मतलब लाजवाब काम था कि उन्होंने सब कुछ किया। काफ़ी बारी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे कैमरा पे कुछ आ रहा है और फिर राघव की आंखों में कुछ जा रहा है और कितना कौन से एंगल पे क्या चाहिए सब कुछ, तो मज़े आते थे यार। मतलब इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे ऐसे ऐसे सीन्स अभी भी विजुअल्स याद आ रहे हैं ना, बट सबसे पहले तो मैं बिना स्पॉयलर्स है बट नहीं भी है वो इंटरवल सीन जब हमने पढ़ा था तब हमें लगा था कि यार ये कैसे कर रहे हो आप सर, पर फिर हमें पता था कि बहुत ज़रूरी है यार वो सीन, वो इंटरवल का। इसीलिए वो टाइमिंग भी ऐसी है कि आफ्टर दैट यू विल सी कि कैसे जो पागलपन है वो बढ़ेगा, जो गुस्सा है वो बढ़ेगा, द फ्रेंजी इज जस्ट गोइंग टू बिकम वर्स एंड वर्स। सो जब मैंने पढ़ा था तो दिल बैठ गया था मेरा एक सेकंड के लिए, और जब हमने किया था तब मैं बहुत हंस रही थी, तब आई वॉज रियली हैविंग अ लॉट ऑफ फन। और बड़े पर्दे के लिए पहली बार मैं कुछ कर रही थी तो मैं तो बहुत मतलब वी आर कीपिंग इट रियल, वी आर कीपिंग इट चिल कुछ, तो इसमें फ्लेयर लेके आओ, आपकी आंख झपकने से लेके आपकी तक सब कुछ होएगा। तो हाउ यू गोइंग टू डू दैट एंड एट द सेम टाइम तो लिखा तुम्हारे सामने तुम्हारी ज़िंदगी का प्यार है, तुम उस तक पहुंच नहीं सकती हो। जब मैं वो कर भी रही थी जब सर ने ये मतलब हम लोग टेक्निकली बहुत कर रहे थे, ठीक है, प्रोस्थेटिक्स रीसेट हो रहा था सब कुछ, पर जब मैं कर रही थी और जब मैं देख पा रही थी मतलब इतनी ज़्यादा तुलिका में मैं ढल गई थी उस टाइम पे कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं बस वैन में मैं जब हो गया सब कुछ हो गया, सर ने बोला उनको मिल गया शॉट, मैं वैन में गई और मैं बस रोती ही जा रही थी। मतलब मेरे आंसू, इट वाज समथिंग एल्स वो शूट के बाद या आफ्टर दैट पर्टिकुलर सीन। और फिर लक्ष्य आता है वैन में, वो बोलते ब्रो तू ठीक है ना, और राघव आता है यार मैंने कुछ तुझे लग तो नहीं गई और कुछ हुआ तो नहीं है ना। मैंने बोला नहीं गाइज, आई थिंक आई एम हैविंग एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस राइट नाउ। सो